आओ हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान कितनी आला है मैं आपको बताने लगा हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर वो हैं, अल्लाह अल्लाह हजरात देखिए जैसे ही उस वक्त इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, हजरत सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जाने आलमीन इजाजत हो तो या रसूल अल्लाह मैं दीन तबलीग शुरू कर देता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं लोगों तक पैगाम पहुंचाना शुरू कर देता हूँ। आका ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अभी हमारी तादाद कम है, अभी खामोश रहो, अभी खामोश रहो। अल मुख्तसर यहाँ तक कि हजरात देखिए जैसे ही हजरत उमर जब इस्लाम ले आए, ईमान में दाखिल हो गए, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए, अल्लाह अल्लाह सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर का या रसूल अल्लाह अब तो इजाजत दे दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं जाओ। अल्लाहु अकबर जैसे सिद्दीक़ अकबर ने लोगों को हजरात देखिए पैगाम देना शुरू कर दिया। लोगों अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सच्चे रसूल हैं, खुदा एक है। अल्लाह अल्लाह हजरात जैसे ही सुना है तो लोगों ने देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा है, इतनी पिटाई लगाई है, इतना मारा है कि आपका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। अल्लाहु अकबर ज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह अल्लाह जैसे घर वालों को पता चला है, खानदान वाले आ गए, माँ भी आ गई, बाप भी आ गया, सब आ गए। उसके बाद अल्लाह अल्लाह देखा है इतनी तकलीफ ज़ालिमों ने दी है। अल्लाहु अकबर सिद्दीक़ अकबर को हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाहु अकबर खानदान वालों ने कहा कि अगर सिद्दीक़ अकबर को अगर कुछ हो गया हम उसके बदले में अबू जहल को कत्ल करेंगे। अबू जहल जाकर के हजरात ला तो उज़्ज़ा के साबरे तू कर रहा है सिद्दीक़ अकबर को कुछ ना हो जाए क्योंकि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखे तो सही अल्लाहु अकबर कुछ देर गुजरी है, शाम तक जैसे ही हजरात देखिए पहुंचे, आप जब होश आता है शाम का वक्त है, आप वालिदा कहती हैं बेटा खाना खा ले, बेटा पानी पी ले, तो इतने में सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान अगर खाना खिलाना चाहती हो ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कैसे हैं। कहा है मेरे बेटा मैं तेरे नबी को नहीं जानती, मैं तेरे नबी को नहीं मानती, मुझे क्या मालूम कैसे है। अल्लाहु अकबर कहा जब खाना खिलाना अगर चाहते हो तो ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। सारा खानदान देख आए, उन्होंने सोचा अब भी इतनी तकलीफ सहने के बाद में मोहम्मद का नाम ले रहा है, खानदान चला गया, सब चले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं बाप छूटता है तो छूट जाए, खानदान छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। अल मुख्तसर हजरत सिद्दीक़ अकबर की वालिदा कहती हैं बेटा खाना खा ले, अम्मी जान अगर खाना खिलाना चाहती हो ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। अल मुख्तसर यहाँ तक के हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ऐ मेरी प्यारी अम्मी हजरत उमर की बहन जमील के पास जाओ और उनसे पूछो नबी कैसे हैं। अल्लाहु अकबर हजरत जमील उमर की बहन के पास आपकी वालिदा पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद कहा उम्मे जमील ये बताओ कि नबी कैसे हैं। कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कि सुनो मेरे बेटे सिद्दीक़ अकबर ने भेजा है और कहा है कि उमर की बहन से पूछ कर के आना। जब इतना सुना है अल्लाहु अकबर कहा नबी खैरियत से हैं, नबी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जब हजरत उम्मे जमील ने कहा तो कहा ऐ उमर की बहन यही जुमले मेरे बेटे सिद्दीक़ अकबर के सामने जाकर के दोहरा दो। उम्मे जमील आई है, अल्लाहु अकबर कहा कि नबी खैरियत से हैं, नबी अच्छे हैं, नबी ठीक हैं। उसके बाद जैसे हजरात देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरात देखिए अपनी वालिदा का उम्मे जमील का सहारा लेकर के मेरे करीम आका दारे अरक़म में मौजूद हैं। हजरत अरक़म रज़ियल्लाहु ताला का घर मुबारक शरीफ है, वहां बैठे हुए आका दुआ कर रहे हैं सिद्दीक़ अकबर के लिए। मौला सिद्दीक़ अकबर ने दीन की खातिर मेरी मोहब्बत में बड़ी तकलीफों को सहा है, बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, ऐ मौला शिफा अता फरमा। उधर आका दुआ कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर के इंतजार कर रहे हैं। हजरात जैसे दारे अरक़म के दरवाजे पर
सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के इंतजार में आप बेकरार थे वही दीवाना आ गया, वही मस्ताना आ गया, वही आपका चहीता गुलाम आ गया है। अब मेरे आका तारे अरकम के दरवाजे पर आते हैं, सिद्दीक अकबर को देखा है, मेरे आका ने अपने हथरात किए, आगोश में ले लिया और सिद्दीक अकबर को सीने से लगा लिया। सारे सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो सिद्दीक अकबर की जियारत कर ले। सुभान अल्लाह।